तारा ने रोहितास को जंगल में भेज दिया। कहा बेटा तुम जाओ जंगल में रहना, या तुम्हारे पिता वरुणसत में हार गए हैं, तुम्हें यज्ञ में चढ़ा देंगे। रोहितास चला गया। गर्मी लग रही है, अब तो बहुत हुए। कूलर मंगा लो। 5 मिनट पहले आता हूँ। अरे ब्याह चली आता तुम्हारे था खूब अच्छी। इधर रोहितास ने अजीगत ब्राह्मण को देखा। पति और पत्नी दोनों जा रहे हैं, 3 बच्चे उनके साथ हैं। रोहितास ने अजीगत ब्राह्मण को 100 गायों का लालच दिया। कहा तुम 100 गाय ले लेना और एक पुत्र अपना बेच दो। अजीगत ब्राह्मण बोले सबसे बड़ा लड़का तो हम बेच नहीं पाएंगे। उनकी पत्नी बोली महाराज छोटा वाला लड़का हम नहीं बेच पाएंगे। बीच वाला सुनासेस बोला भैया ना हम बाप को प्यारे हैं और ना हम माँ को प्यारे हैं, वरुण के यज्ञ में हम चढ़ जाएंगे, तुम हमें ले चलो। और ये हकीकत बात है माता बहना, माता और पिता का प्यार सिर्फ सबसे बड़े बच्चे से और सबसे छोटे से ही होता है, बीच वाले तो लगे रहते हैं, हम ही नहीं गए। इधर विश्वामित्र को मालूम पड़ा तो उन्होंने सुनासिस को भी बचा लिया, रोहितास को भी बचा लिया। वरुण का यज्ञ ऐसे ही पूर्ण कर दिया गया। तब हरिचंद्र को इस रोग से छुट्टी मिली। अब तो हरिचंद्र का नियम बन गया, प्रतिदिन ऐसा दिन नहीं जाता कोई अगर किसी का ज्यादा नाम हो जाए तो लोग उन्हें बदनाम करने लगते हैं। हरिचंद्र को बदनाम करने लगे। इधर विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। वशिष्ठ बोले भाई चेला हमारा है, धर्म के नाम पर मर सकता है मगर धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र बोले तुम किसकी बढ़ाई करने में लग गए, जिसने मेरे भांजे को 100 गायों का लालच दे दिया। वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई हो गई। आकाश में पक्षी बन गए, उड़ने लगे, इधर उधर पंख मारने लगे। जब ये बात दोनों को मालूम पड़ी, सोचने लगे हम क्यों मरे जा रहे हैं लड़ लड़के। हरिचंद्र आराम से राज कर रहा है, उसकी हमें जांच करनी चाहिए। विश्वामित्र हरिचंद्र की जांच करने के लिए गए। सुगर का रूप धारण कर लिया, जाकर के उनकी सारी बगिया को उजाड़ दिया। जब हरिचंद्र को मालूम पड़ा कि हमारी बगिया में सुगर आ गया है, सारी बगिया को उजाड़ दिया। तलवार हाथ में लेकर के बगिया में पहुंचे, सुगर का पीछा करने लगे। महाराज हरिचंद्र सुगर का पीछा करने लगे। इधर विश्वामित्र छिप करके अपने रूप में आ गए। हरिचंद्र के पास खड़े हो गए, बोले राजा
तुम इतने बड़े राजा होकर के सूगर का शिकार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं मालूम पड़ती? चलो ये बात छोड़ो, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बहुत बड़े राजा हो तुम। जो कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है बिना दान के तुम जाने नहीं देते। बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बोले। भैया ना आए ओ भैया। अरे तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ कोस सतवादी के उड़ रही है खसबोई। विश्वामित्र बोले, महाराज तुम्हारा हमने बहुत नाम सुना है। हरिचंद्र की बड़ाई करते हुए बोले, अरे सुनेंगे तनी बात जोड़ दो, हाथ दया कुछ होई, दया कुछ होई, दया कुछ होई। जो को महाराज जी हम सोई, जो को महाराज जी हम सोई। हरिचंद्र बोले, सुनो मुनिवर, मेरे कमीना धन की है, सुनो मुनिवर मेरे मन की है। मेरे कमीना धन की है, सुनो मुनिवर मेरे मन की है। विश्वामित्र बोले, ज्यादा नहीं, मेरी बेटी है, उसकी शादी करने के लिए थोड़ा सा दान चाहिए। हरिचंद्र बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम बोल ले सकते हो महाराज। विश्वामित्र ने कहा, पहले दरवाजा भर जाओ, जब मांगेंगे। हरिचंद्र बोले, ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारा भूखे नंगे राजाओं से पाला पड़ गया। हमारा तुमने नाम सुना है, फिर भी तुम दरवाजा भरने की कह रहे हो। विश्वामित्र बोले, नहीं राजन, पहले तुम दरवाजा भरो, तब हम मांगेंगे।
त्रिवाचा भरा हरिचंद्र ने, जो मांगेंगे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? विश्वामित्र बोले ज्यादा नहीं, सकल पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना। हरिचंद्र बोले क्षमा करना महाराज, यह हमारे पास कुछ नहीं है, बस कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले राजा, मैं बड़ा संतोषी महात्मा हूँ, कुंजी लगाम है तो कुंजी लगाम ही दे दो, और कुछ देना है वो घर पर चल के दे देना। हरिचंद्र ने बिना सोचे कुंजी लगाम पटक दी। विश्वामित्र ने जल्दी से सकल पढ़ दिया। विश्वामित्र को लेकर दरबार में पहुंचे, सैनिक से कहा आओ इनको 60 बार सोना दे दो। जैसे ही महाराज हरिचंद्र ने सैनिक को आदेश दिया,
काय रे काय विश्वामित्र बोले अब तुम्हारे ये नौकर नहीं है, ये तो हमारे हो गए। जो इतने शब्द सुने होश नहीं रहा महाराज को, हम खड़े कहाँ हैं। विश्वामित्र बोले कहाँ से दोगे 7 बार सोना। हरिचंद्र बोले महाराज हम 3 प्राणी हैं, हमें बेच दो। विश्वामित्र बोले ऐसी कोई पत्नी है जो बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। हरिचंद्र बोले हाँ महाराज, मेरी पत्नी बिक सकती है मगर धर्म को पीठ नहीं दिखा सकती। विश्वामित्र बोले पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश और तैयार नहीं है फिर भी खुश। हरिचंद्र ने अपने सर से मुकुट उतार कर विश्वामित्र के सर पर रख दिया। बोले महाराज मैंने अपनी प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया और हम तुमसे भी विनती कर रहे हैं, हमारी प्रजा को कभी दुखी मत रखना। मेरी प्रजा के नर नारी इन्हें रखियो मेरी प्रजा के नर नारी इन्हें रखियो अपनी प्रजा के। तुम बंदर में भ्रमण करने वाले हो, राज को चलाना तुम क्या जानो महाराज। बोले हरिचंद्र मेरी प्रजा के नर नारी इन्हें रखियो अपनी दुआरी।
महाराज हरिश्चंद्र बोले, तुम वन वन में भ्रमण करने वाले हो, शासन चलाना तुम क्या जानो महाराज। इतनी कहकर हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास आए। चेहरा बड़ा उदास है। रानी ने पूछा, क्या बात है महाराज। तो हरिश्चंद्र रो करके बोले, सुनो तारा, अरे कयो तीर बाजा में गोरी आई। ये सबसे बड़ी हार होती है। बोले महाराज, और हम हरिश्चंद्र ने तारा से पूछा, तारा, एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने हमारा सारा राजपाट ले लिया, अभी 60 भार सोना और उनका बाकी है, तुम बिक्री के लिए तैयार हो। महारानी बोली, महाराज मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। महाराज ने बेटा रोहितास को और रानी तारा को साथ में लिया। बिकने के लिए आज तीनों प्राणी तैयार हो गए। क्या वेशभूषा बनी महाराज की।
के लिए तैयार हुए हैं। काशी में बिकने के लिए जब चले, धीरे धीरे जा रहे हैं। रोहितास को प्यास लगी, विश्वामित्र जल लेकर के आए। हरिचंद्र ने साफ मना कर दिया, जब तक हम अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक एक बूंद पानी की नहीं पिएंगे। विश्वामित्र बोले, हरिचंद्र ये तुम्हारा बेटा मर जाएगा। हरिचंद्र बोले, विश्वामित्र अगर पानी पी ले तो तुम्हें ही से पूछ लो। विश्वामित्र ने कहा, रोहितास पानी पी लो वरना मर जाओगे। रोहितास बोला, रोहितास ने कहा, बाबा आप तो ज्ञानी हो और फिर भी हमें पानी की पूछ रहे हो। हमने मना कर दिया, हम पानी नहीं पिएंगे। विश्वामित्र बोले, ठीक है। जब रोहितास ने पानी नहीं पिया, धीरे धीरे जब काशी में पहुंचे हैं तीनों प्राणी, बात कर रहे हैं यारो, चुप करो। ओए जंग में उठ के जानते दो लाइन का कीर्तन बोलेंगे सब ताली बजा करके, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे। सभी ताली बजा करके बोलेंगे, लक्ष्मण को केवल शरीर मिला, देखी देखी रोबत है लक्ष्मण।
सन्यासी पकड़िए देख रहे हो। जब अपने आप के लिए बताया था, जब कलयुग आया, परीक्षित ने कलयुग से कहा जहाँ भागवत होती है और जहाँ कीर्तन बोल रहा होता है, जो कोई कीर्तन नहीं बोलता तुम उनके मुंह में जाकर के बैठ जाओ। शायद आज ऐसा मालूम पड़ रहा है आपके मुंह में कलयुग का वास है। कीर्तन बोलो, सही कही तुमने। और कीर्तन से एक और फायदा है, अगर जो कोई ताली बजाएगा ना तो एक आध मच्छर मक्खनियाँ मच जाएंगे ना, भलो है जाओ। ताली बजा के कीर्तन बोलो सब।